अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस क्रीम के बारे में बात करने वाले हैं वो एक्ने के लिए, दाग धब्बों के लिए और एंटी एजिंग के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव साबित हुई है। उस क्रीम का नाम स्किन ए क्रीम है जिसमें 0.05% रेटिनॉल मौजूद होता है और ये विटामिन ए की एक किस्म है। स्किन ए क्रीम डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है, यानी जो मुर्दा जल्द के खुलियात हैं उसको लाइटली आहिस्ता आहिस्ता एक्सफोलिएट करता रहता है, पोर्स को अनक्लॉग करता है, कोलेजन की पैदावार में मदद करता है और स्किन टोन को और स्किन टेक्सचर को बेहतर करता है। और इसका एक बड़ा फ़ायदा ये है कि ये एक्टिव एक्ने में और ब्रेकआउट्स को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा ये हाइपर पिगमेंटेशन को और डार्क स्पॉट्स को कम करने में भी मदद करता है और फाइन लाइंस को और रिंकल्स को इम्प्रूव करने में भी इसका एक अहम रोल है। ये क्रीम हर किसी के लिए सूटेबल नहीं होती, लिहाजा ये लोग इस क्रीम को लगाने से परहेज़ करें। वो ख़वातीन जो कि प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं या जो हामला है या दूध पिला रही हैं, वो ये क्रीम लगाने से परहेज़ करें। उसके अलावा जिनको विटामिन ए से एलर्जी है, एक्जिमा और रोज़ेशिया वाले अफराद, क्योंकि ये फ्लेयर अप्स को बढ़ा सकता है, यानी रेडनेस को, इरिटेशन को और जलन में इजाफ़ा कर सकता है। अगर जिल्द पे चोट लगी हो या ज़ख़म हो या किसी वजह से स्किन इरिटेटेड हो तो उस एरिया पे भी नहीं लगाना। इसके अलावा इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिसका आपको मालूम होना ज़रूरी है। ये सनलाइट सेंसिटिविटी को बढ़ा सकता है, इसलिए सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना मस्ट है। और अगर इसको हार्श प्रोडक्ट्स के साथ इस्तेमाल करते हैं, मसलन कि वो प्रोडक्ट्स जिनमें बेंज़ाइल पेरोक्साइड या केमिकल एक्सफोलिएंट्स मसलन कि सैलिसिलिक एसिड, लैक्टिक एसिड या ग्लाइकोलिक एसिड मौजूद हो, या अल्कोहल बेस्ड टोनर्स या एस्ट्रिंजेंट्स या आफ्टर शेव लोशंस या शेविंग क्रीम, अगर इस तरह के प्रोडक्ट्स आप इस क्रीम के साथ लगाते हैं तो इससे जिल्द पे ज़्यादा इरिटेशन हो सकती है। और जिस जगह पे क्रीम लगाई हो अगर वहाँ पे आप वैक्सिंग करते हैं तो ये जिल्द पे ज़ख़म बना सकता है। इसके अलावा शुरू में इस्तेमाल करने से ड्राइनेस हो सकती है, रेडनेस हो सकती है और पीलिंग हो सकती है, लेकिन ये वक्ती होते हैं और टाइम गुजरने के साथ ये बेहतर हो जाते हैं। पर्जिंग भी हो सकती है। पर्जिंग में वक्ती तौर पर एक्ने या ब्रेकआउट ज़्यादा निकल सकते हैं क्योंकि जिल्द नई क्रीम के असरात के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कर रही होती है। ये अमल 4 से 6 हफ़्ते या बाज़ औक़ात 8 से 12 हफ़्ते तक जारी रह सकता है, लेकिन ये वक्त के साथ बेहतर हो जाते हैं। अगर आप पहली दफ़ा स्किन ए क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो शुरू में आपने लोअर कॉन्सेंट्रेशन से स्टार्ट करना है, यानी कि 0.025% से, और शुरू में हफ़्ते में 1 या 2 दफ़ा इस्तेमाल करना है। हमेशा मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करना है। ओवर यूज़ ना करें क्योंकि ज़्यादा इस्तेमाल करने से स्किन इरिटेट हो सकती है और फ़ायदा कोई नहीं होता। कंसिस्टेंसी मेंटेन रखें। ये बात आप जहन में रखें कि ये ओवरनाइट नताइज नहीं देता। डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्किन कंसर्न के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जनरली 8 से 12 हफ़्ते लगते हैं फ़र्क नज़र आने में। अब बात करते हैं कि हम इसको सही तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने माइल्ड क्लींजर से या साबुन से अपना चेहरा धोना है। उसके बाद आपने मॉइस्चराइज़र लगाना है, चेहरे को खुश्क होने दें। उसके बाद आपने मटर के साइज़ के बराबर ये क्रीम लेना है। उसके बाद आपने माथे पे, नाक पे, गालों पे, चिन पे डॉट्स लगाना है और फिर आपने स्प्रेड कर देना है। जब वो पूरी तरह खुश्क हो जाए तो उसके बाद आपने मॉइस्चराइज़र दोबारा लगाना है। इसको सैंडविच मेथड कहते हैं क्योंकि इस मेथड से इरिटेशन कम होती है। और सुबह आपने सनस्क्रीन का इस्तेमाल मस्ट करना है SPF 30+। शुरू में आपने हफ़्ते में 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल करना है रात को, और जब जिल्द इसको आहिस्ता आहिस्ता बर्दाश्त करें तो इसको आप अपनी स्किन के रूटीन का हिस्सा बना लें। अगर जलन, सुर्खी या खुश्की ज़्यादा हो तो इस्तेमाल कम कर दें या वक्ती तौर पर बंद कर दें। स्किन ए क्रीम एक पावरफुल और इफ़ेक्टिव क्रीम है, लेकिन इसको आप सब्र के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ इस्तेमाल करें।